Hello everyone, hope you are doing great. So today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 1st of March 2025. इन दिनों जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये जितने भी इवेंट्स हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड इनके बारे में एकदम हम डिटेल में बात करेंगे सो दैट आपके एग्जाम में ईजी हो जाए ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करना. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is where was the 9th National Summit on Public Health Care organized? तो recently अभी ये 9th National Summit हुई है on Public Health Care के ऊपर. तो ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज कराया गया है इसको? सो ऑप्शंस आर ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या फिर डी कर्नाटक. तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ए उड़ीसा. उड़ीसा में ये 9th नेशनल समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया है ऑन पब्लिक हेल्थ केयर. आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड. तो इसमें रिसेंटली अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जिनका नेम है जगत प्रकाश नड्डा, प्रीवियस स्लाइड में आपने उनकी पिक्चर देखी होगी, वो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं. ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है इस 9th नेशनल समिट का ऑन गुड्स रिपब्लिकल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर इन पुरी उड़ीसा. ओके, एंड ये जो समिट कंडक्ट कराई गई थी ये हुई है 28 फरवरी 2025 में. एंड उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नेम है मोहन चरण मांझी, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं. एंड अदर dignitaries attended this event. इन लोगों के द्वारा ये इवेंट को अटेंड किया गया है एंड ये जो थी ये 2 day समिट थी जो कि अलाउ करती है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को टू शोकेस बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस इन पब्लिक हेल्थ केयर. ओके, एंड इसके अंडर जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी आते हैं इसके अंडर पार्टिसिपेट करने नेशनल समिट के अंडर, इसके अंडर ये लोग शेयर करते हैं अपनी नॉलेज एंड जो भी उन्होंने आज तक सीखा है फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस इन टैकलिंग पब्लिक हेल्थ केयर चैलेंजेस. वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आइडियाज़ को शेयर करने आते हैं इस समिट में. एंड यहाँ पे आप देखिए ये जो थी इस बार की 9th एडिशन था नेशनल समिट ऑन गुड्स एंड रिपब्लिकल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर. एंड यहाँ पे आप देखिए इससे पहले के भी एडिशंस के बारे में आपसे पूछ सकता है. ये जो था ये 9th एडिशन था जो रिसेंटली अभी पूरी उड़ीसा में हुआ है, बट जो 8th समिट है वो हुई थी केवड़िया गुजरात में इन मई 2022 में. तो ये दोनों एडिशंस को आप याद रखिएगा. एंड ये जो नेशनल हेल्थ मिशन समिट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर की जाती है? अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. इसके अंडर ये समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is which country won the 3rd Sabha Women's Basketball Championship title 2025? तो रिसेंटली ये सबा विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप कंडक्ट कराया गया है. ये कौन सी कंट्री में कंडक्ट कराया गया है? तो हमारे जो ऑप्शंस हो जाते हैं विच आर ए श्रीलंका, बी मालदीव्स, सी इंडिया या फिर डी नेपाल. तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच सी इंडिया. हमारे इंडिया ने ये जीती है 3rd सबा वेमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2025 में. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेमेन्स टीम है. ओके, आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी इंडियन सीनियर विमेन्स बास्केटबॉल टीम ने जीता है ये 3rd सबा विमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप को. यहाँ पे जो सबा है विच सिंपली स्टैंड्स फॉर साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन सबा विमेंस चैंपियनशिप. ये इंडिया का पहला चैंपियनशिप जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड ये 3rd विजेता रहे हैं सबा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप के 2025 में. तो ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. एंड ये जो टूर्नामेंट है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया. ओके, तो इसी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. एंड इट टुक प्लेस एट केडी जादव इंडोर स्टेडियम विच इज़ एट न्यू दिल्ली फ्रॉम 23rd to 26th फरवरी 2025 में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था. एंड ये जो सबा विमेंस चैंपियनशिप है इसके अंडर टोटल 8 एलिजिबल कंट्रीज इंक्लूडेड थी. दीज वर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगाल एंड भूटान. ये टोटल 8 एलिजिबल कंट्रीज इसके अंडर इन्वॉल्व रही थी चैंपियनशिप के. एंड इसकी जो 3rd विजेता रहे हैं 3rd एडिशन के वो रही हैं हमारे इंडिया की विमेंस चैंपियनशिप. तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन से आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होंगे. यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. इसके बारे में ये पूछता ही है हमेशा एग्जाम्स में. आपने देखा होगा पीवाईक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं. एंड यूपीएससी ने भी इस सेंचुरी के बारे में कई बार पूछा गया है. एंड इससे रिलेटेड एक डैम भी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो ये पूछ रहा है इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस
स्टेट में लोकेटेड है। ओके, तो हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे दीज आर ए केरला, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी कर्नाटक। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ए केरला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केरला का मैप है एंड यहाँ पे राइट साइड में ईस्ट ऑफ केरला इदुकी यहाँ पे डैम है एंड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इदुकी डैम एज वेल एज इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी एरिया में लोकेटेड है। ओके, एंड ये केरला का मैप है ओवरऑल। तो ये अभी रिसेंटली इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्यों रही है, क्योंकि अभी 3 डे ऑफ सीजन फॉनल सर्वे हुआ था इन इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसके अंडर रिकॉर्ड किया गया है टोटल 14 न्यू बर्ड स्पीशीज़ को, 15 न्यू बटरफ्लाइज को एंड टोटल 8 ओडोनेट्स को। यहाँ पे ओडोनेट्स विच सिंपली मीन्स ड्रैगन फ्लाई, आपने नाम सुना ही होगा, यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये सारी स्पीशीज़ को फाउंड किया गया है इस सर्वे के द्वारा इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एंड अब हम इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इस्टेब्लिश की गई थी 1976 में एंड ये लोकेटेड है इन थोडुपुझा एंड उदुमबंचोला तालुक्स, इदुकी डिस्ट्रिक्ट एट केरला। ओके, तो ये इदुकी डिस्ट्रिक्ट केरला में ये सेंचुरी लोकेटेड है एंड ये फैली हुई है टोटल 77 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट सराउंडिंग द इदुकी आर्क डैम। ठीक है, तो ये डैम को भी सराउंड करती है वहाँ पे ये जो सेंचुरी है। एंड वन मोर पॉइंट इट इज टू बी नोटेड है दैट ये जो वनजोर मेडू है ये हाईएस्ट पीक है वहाँ की इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ लोकेटेड है केरला में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वनजोर मेडू है, ये हाईएस्ट पीक है वहाँ पे विच इज़ एट 1272 meter and the Periyar and the Cheru Thonayar rivers फ्लो थ्रू द सेंचुरी। तो ये दोनों के रिवर्स के नेम्स आप याद रखिएगा, वहाँ पे ये दोनों रिवर्स भी फ्लो करती हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपसे इनसे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ ये लोकेटेड है एकदम एग्जैक्ट प्लेस पे, एंड इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पे कौन सी हाईएस्ट पीक लोकेटेड है विच इज़ वनजोर मेडू एंड वहाँ पे कौन कौन से रिवर्स फ्लो करती हैं उस सेंचुरी के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now this is going to be the last one. Who has been appointed as the chairman of Securities and Exchange Board of India, which is abbreviated as SEBI, in February 2025? तो रिसेंटली अभी कौन चेयरमैन अपॉइंटेड किए गए हैं सेबी में इन February 2025 में? तो आर ऑप्शंस आर ए तुहिन कांता पांडे, बी मणिशंकर, सी जितेंद्र कुमार या फिर डी बलबीर सिंह। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ए तुहिन कांता पांडे। इनकी आप पिक्चर देख सकते हैं। रिसेंटली ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी इन February 2025। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तुहिन कांता पांडे हैं ये करेंटली फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, बट रिसेंटली इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सेबी एंड इन्होंने रिप्लेस किया है मधबी पुरी को। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है आफ्टर हर टर्म्स एंड ऑन February 28, 2025। तो इनका टर्म जो खत्म हो चुका है 28 ऑफ February को हो चुका है एंड ये अब आ गए हैं तुहिन कांता पांडे इस प्लेस पर एज द चेयरमैन ऑफ सेबी। एंड ये जो सेबी है ये चेयरमैन्स को कैसे अपॉइंट करती है, इनके अंडर एक कमिटी अपॉइंट करती है इन लोगों को, चेयरमैन ऑफ सेबी को, एंड इसके अंडर ये जो है द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जिसको चेयर किया जाता है बाय द PM मोदी एंड इन्हीं के द्वारा इनको अप्रूवल दिया गया है फॉर हिज अपॉइंटमेंट फॉर 3 years और अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ओके, तो ये 3 years टर्म के लिए आए हैं एंड ये जो है ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं फ्रॉम उड़ीसा कैडर। ठीक है, उड़ीसा कैडर से बिलोंग करते हैं ये। एंड ये जो है तुहिन कांता पांडे इन्होंने सर्व किया है एज द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेस मैनेजमेंट में एज द सेक्रेटरी पोस्ट पर फ्रॉम 2019 एंड ये बन गए थे फिर उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी इन September 2024 में, बट अब इनकी पोस्ट वहाँ से हट के एज द चेयरमैन ऑफ सेबी हो चुकी है। And he also played a key role in Air India's sale and LIC's public listing. Okay, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड कुछ बातें आपको सेबी के बारे में भी पता होनी चाहिए। सेबी विच सिंपली स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 April 1988 में एज द नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग सेबी एज वेल। So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivis Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.